आज हम लोग सीखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और इसका चित्र बनाना। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्त्री प्रजनन अंग यानी कि मादा प्रजनन अंग का डायग्राम्स कैसे हम लोग बनाएंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और जितने भी सारे आप डायग्राम्स देख रहे हैं, जैसे कि आपके बीजाणुधानी के यानी परागकोश का, परागकण का, अंडक का, फर्टिलाइजेशंस का, है ना, दोहरा निषेचन का, मानव शुक्राणु, डीएनए की संरचना का, न्यूक्लियोसोम्स का, इन सबों पर जो है ना हम लोग एक एक करके हम लोग डायग्राम्स बनाना सीख लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे या सीखेंगे स्त्री प्रजनन अंग का डायग्राम्स बनाना, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो स्त्री प्रजनन अंग होता है ना, ये आपके क्या होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं और ये स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है। जो आपके प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग के रूप में क्या होते हैं, आपके अंडाशय होते हैं, है ना, जिसको हम लोग ओवेरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का जो है डायग्राम्स बना लेंगे। पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जो आपके क्या है, फिम्बड़िया है। क्या है, फिम्बड़िया है ना। इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, फिम्बड़िया हो गया, है ना। और उसके बाद जो है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों को जो है ना, क्योंकि ये दोनों फेलोपियन नलिकाएं जो है ना आपस में मिलकर के क्या बनाएगी, आगे चल करके गर्भाशय का निर्माण करेगी। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाने वाली है, गर्भाशय का निर्माण करेगी, है ना, इस तरह से। और ये आपके क्या हैं, जो बाहर जाकर के सर्विक्स और हाइमेन के थ्रू जो है ये क्या हो जाती हैं, आपस में बाह्य जननांद्रिय यानी कि जेराइटल सिस्टम बनाती हैं। और इसमें क्या लगे रहते हैं, फिम्ब्रिया में जो है आपके क्या लगे रहते हैं, और अटैचमेंट्स होता है आपके ओवेरीज का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अंडाशय कहते हैं। तो इस तरह का जो है हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे सबसे पहले, है ना। तो इसमें आपका क्या है, ये वाला भाग जो है वो क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री प्रजनन का प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग कहते हैं। और ये क्या होती हैं, जोड़ों में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्बड़िया। क्या कहते हैं, फिम्बड़िया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर जो होता है ना, क्या होता है, इनफंडिबुलम। क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुली कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुली कहते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स जो यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर जो क्या कहलाती हैं, फेलोपियन ट्यूब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फेलोपियन ट्यूब कहलाती हैं, जिसको आप फेलोपियन नलिका कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक जंक्शन होता है, जोड़ होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फंडिक स्थामस जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडिक स्थामस जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब दो फेलोपियन नलिकाएं आपस में फ्यूज करती हैं तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय। क्या कहते हैं, गर्भाशय, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, यूटरस कहते हैं। तो यूटरस जो होता है ना, वह फीटस के डेवलपमेंट के लिए यानी कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एक जो है घर प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पर जो गर्भाशय होते हैं, इसी में जो है आपके क्या होते हैं, गर्भाशयी शिशु पलते हैं। और ध्यान में रखिएगा, जो गर्भाशय होता है ना, इसमें आपके कितने लेयर्स होते हैं, तो इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर, 3 लेयर होते हैं। पहला जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, एपीमेटेरियम। क्या कहते हैं, एपीमेटेरियम कहते हैं, ठीक है। बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोमेटेरियम। क्या बोलते हैं, मीजोमेटेरियम कहते हैं। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंडोमेटेरियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेटेरियम
कि जो गर्भाशयी लेयर होते हैं यानी कि यूटेरस वाल जो होता है ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह एपिमेटेरियम होता है ना, जो आपके क्या होते हैं, मोटे परत वाले होते हैं। और बीच में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोमेटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोमेटेरियम कहते हैं। ये मोटे दीवार वाले होते हैं और इसी में क्या होता है, संकुचन शिथिलन के बाद जो है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद जो है, जो परिपक्व शिशु है ना, वो गर्भाशय से बाहर आते हैं, शरीर से बाहर आते हैं। और एंडोमेटेरियम क्या होता है, एंडोमेटेरियम जो है गर्भाशय की आंतरिक परत होती हैं और इसी में क्या होता है, प्रत्यारोपण होता है। क्या होता है, प्रत्यारोपण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशंस कहते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, इम्प्लांटेशंस क्या होते हैं, तो प्रत्यारोपण जो है ना, वह क्या होता है, जाइगोट से बनते हैं भ्रूण, यानी कि भ्रूण का गर्भाशय के अंतःभित्ति में फ्यूज होना जो है ना, या प्रत्यारोपित होना यानी जुड़ना, क्या कहलाता है, प्रत्यारोपण कहलाता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इम्प्लांटेशन। और गर्भाशय में कितने लेयर, 3 लेयर, एपिमेटेरियम, मेसोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना आपके जो अंडाशय होते हैं वह एक विशेष प्रकार के जो है ना आर्टरीज और वेन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सर्विक्स हो गया। उसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है वह एक विशेष प्रकार के लेयर द्वारा ढका रहता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। और ये परत जो होती है ना, हार्ड वर्किंग करना यानी हाई जंप करना, साइकिलिंग करना इत्यादि की वजहों से क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं। और ये क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। तो ये हो गए आपके हाइमेन लेयर हो गए, सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, या आपके ओवेरीज हो गए, जिससे जो है क्या निकलते हैं, आपके कुछ हार्मोन्स निकलते हैं ना, हार्मोन्स निकलते हैं। और इसलिए हम लोग अंडाशय को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं ना, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाले जो 2 हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे पहला आपका क्या है, एस्ट्रोजन है। क्या है, एस्ट्रोजन है। और दूसरा क्या है आपका, प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। इस तरह से तो 2 हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा। ओवेरी जो है 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। फिर आ जाइए आपका फैलोपियन नलिका है, ये क्या होती हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती हैं। और यहाँ पर जो है आपकी फिम्ब्रिया है, फिम्ब्रिकेटेड फेनेल है ना, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है ना। और एक जंक्शन होता है जिसको हम लोग फंडिक स्तंभस जंक्शन कहते हैं। और आपके गर्भाशय में 3 लेयर, एपिमेटेरियम, मेसोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम होता है।